नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो गाइडेंस में आपका पुनः स्वागत है। मेरा नाम अमित कुमार शर्मा है और मैं भोपाल में भौतिक शास्त्र फिजिक्स विषय का सहायक प्राध्यापक हूँ। आज मैं आपको नक्षत्रों को याद करने की एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। हमारे भारतीय ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र का कोई ना कोई स्वामी ग्रह होता है। इस प्रकार से 3 नक्षत्रों का एक ग्रह स्वामी होता है और 27 नक्षत्रों के इस प्रकार से 9 ग्रहों में से कोई ना कोई स्वामी होते हैं। नक्षत्रों का जो क्रम है वो फिक्स होता है, इनकी सीक्वेंस फिक्स होती है कि पहले नंबर पे यही नक्षत्र आएगा, दूसरे पर ये आएगा, ये फिक्स होता है। 27 नक्षत्रों का पूरा क्रम तय होता है। तो 27 नक्षत्र और उनके स्वामियों को हम किस तरह से याद रख सकते हैं, उसके लिए एक ट्रिक मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा इस टेबल पर ध्यान देंगे। ये टेबल मैंने बनाई हुई है, इसमें सीरियल नंबर है और फिर नक्षत्र का नाम है। तो 27 नक्षत्रों को मैंने 3 भागों में लिखा हुआ है यहाँ पर। जैसे कि ये पहला पार्ट है, इसमें 1 से लेकर 9 तक की मैंने गिनती लिखी है और 1 से 9 तक के नक्षत्रों के मैंने यहाँ नाम लिख दिए हैं जो सीक्वेंस में है। फिर 10 से लेके 18 तक मैंने गिनती लिखी हुई है और 10वें नंबर पर मघा नक्षत्र, 11वें पर पूर्वा, फाल्गुनी, इस तरीके से मैंने नक्षत्रों के नाम सीक्वेंस में लिख दिए हैं। फिर इसी तरह से तीसरे कॉलम में मैंने 19 से लेकर के 27 तक की गिनती लिखी हुई है और यहाँ पर भी नक्षत्रों के मैंने नाम लिख दिए हैं। इस प्रकार पहले नंबर पर अश्विनी नक्षत्र है और क्रम से फिर 27वें नंबर पर रेवती नक्षत्र आता है। इस प्रकार से 27 नक्षत्र हैं और इन 27 नक्षत्रों के कोई ना कोई ग्रह स्वामी होता है। तो 3-3 नक्षत्रों का स्वामित्व एक ग्रह के पास है। जैसे कि अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र का जो स्वामी है वो केतु। तो स्वामी के लिए एक कॉलम मैंने यहाँ पर बना रखा है और ये स्वामी ग्रहों के नाम लिखे हुए हैं प्रत्येक नक्षत्र के। अब इसके बाद मूलांक का एक कॉलम बनाया हुआ है। मूलांक का मतलब होता है जो सीरियल नंबर लिखे हुए हैं। जैसे 1, तो 1 का मूलांक 1 ही होगा। 1 के बाद इसी के सामने देखिए 10 नंबर आता है। 10 नंबर का मूलांक निकालना है तो हम इसमें 2 अंक हैं, 1 और 0, ये दोनों को जोड़ देंगे। 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए इसके सामने मूलांक 1 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से 10 के बिल्कुल सामने एक अंक लिखा है 19। यदि हम इसके अंकों को जोड़ेंगे 1 और 9 तो 9 और 1 हो जाएगा 10 और 10 का मूलांक वापस से वैसे ही निकालेंगे, 1 और 0 को जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये मूलांक हो गया 1। मेरे कहने का मतलब है कि नंबर 1, 10 और 19 का मूलांक 1 आएगा। इसी प्रकार से आप सभी के मूलांक निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है अंक 2, अंक 11 मतलब 1 और 1 2, और अंक 20 मतलब 2 और 0 2। तो अंक 2, 11 और 20 का मूलांक आपको 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये सभी के मैंने मूलांक लिखे हुए हैं, 1 से 9 तक मूलांक आ जाएंगे। इसके बाद याद रखने के लिए ये एक टेबल मैंने बनाया हुआ है। इसमें देखिए पहले नंबर पर जो नक्षत्र है वो अश्विनी है। फिर 10वें नंबर पर जो नक्षत्र है वो मघा है और 19वें नंबर पर जो नक्षत्र है वो मूल नक्षत्र है। और इन तीनों अश्विनी, मघा और मूल तीनों नक्षत्रों का जो स्वामित्व है वो केतु के पास है। मतलब ये तीनों नक्षत्रों का स्वामी केतु है। इनका मूलांक 1 है और इसे याद रखने के लिए मैंने इसका पहला अक्षर अंग्रेजी में लिया है A, अश्विनी A, मघा M और मूल M। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है AMM। इसी प्रकार से दूसरी वाली जो रो में है भरणी B से स्टार्ट होगा अंग्रेजी में, पूर्वा फाल्गुनी P से स्टार्ट होगा, पूर्वाषाढ़ा P से स्टार्ट होगा। तो मैंने लिखा हुआ है BCP। इस तरीके से मैंने ये इनके पहले जो अक्षर हैं अंग्रेजी लेटर से जो प्रारंभ होंगे उनके मैंने यहाँ पर इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म लिख रखे हुए हैं। ANMM, BPP, KUU, RHS, M3D, ASS, PVP,
PAU और AJR। अब इनको थोड़ा सा कैसे याद रखा जाए, थोड़ा ये समझिए। जैसे AMM लिखा है तो इसे हम एक हिंदी के शब्द से याद रख सकते हैं, अम्मू। अम्मू मतलब आ से अश्विनी, माँ से मघा और मुंह से मूल, अम्मू, इसलिए मैंने इसको AMM लिखा हुआ है। तो अम्मू से हमें याद रहेगा, आ मतलब अश्विनी, माँ मतलब मघा और मुंह मतलब मूल, तो इसका AMM का मतलब हो गया अम्मू। इसी प्रकार से BPP, इसको हम भारत पेट्रोल पंप ऐसे याद कर सकते हैं, भारत पेट्रोल पंप। और B का मतलब भरणी, P का मतलब पूर्वा फाल्गुनी और फिर बाद वाले P का मतलब पूर्वाषाढ़ा। तो इस प्रकार से BPP भारत पेट्रोल पंप। इसी प्रकार से एक शब्द मैंने यहाँ लिखा हुआ है KUU, तो जो कोयल बोलती है कू, तो ये उसकी आवाज है कू, KUU कू। तो ये कू का मतलब हो जाएगा कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़। तो ये KUU कू, ये 3 नक्षत्रों को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद लिखा हुआ है RHS। RHS को हम ऐसे याद कर सकते हैं, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो R मतलब रोहिणी, H मतलब हस्त, S मतलब श्रवण, RHS। इसी प्रकार से MCD, MCD का एक जनरलाइज मीनिंग होता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। दिल्ली का जो नगर निगम है उसका नाम है MCD, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। तो उससे याद रख सकते हैं हम, M मतलब मृगशिरा, C मतलब चित्रा, D मतलब धनिष्ठा। इसी प्रकार से एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर ASS, ऐश। ऐश मतलब गधा, ऐसे करके हम याद रख सकते हैं, ऐश मतलब गधा। ASS आद्रा, स्वाति, शतभिषा। फिर लिखा है PVP, पॉलीविनाइल पॉलिस्टर या पॉलीविनाइल पॉलीमर, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं PVP। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद। फिर है PAU, पाऊ, इसको आप पाव भाजी से याद रख सकते हैं, पाव भाजी जैसे एक शब्द होता है, पाऊ, PAU पाऊ। तो P मतलब पुष्य, A मतलब अनुराधा और फिर बाद वाले A का मतलब उत्तर भाद्रपद। फिर आखिरी में लिखा है AJR, इसको आप अजरुद्दीन से याद रख सकते हैं, पहले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हुआ करते थे अजरुद्दीन। तो AJR अजरुद्दीन, A मतलब आश्लेषा, J मतलब ज्येष्ठा और R मतलब रेवती। तो इस प्रकार से हम इनको याद करके और दिमाग में हम बिठा सकते हैं कि किस तरीके से हम नक्षत्रों को याद रख सकते हैं। अब आप देखें कि शुरू के जो 3 नक्षत्र हैं, पहला, 10वां और 19वां, मतलब अश्विनी, मघा और मूल, इनका जो स्वामी है वो केतु है। इसी प्रकार से आगे भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा का जो स्वामी है वो शुक्र हो जाएगा। फिर इसी क्रम में आगे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध इनके स्वामी होंगे। इनको भी याद रखने की मैं ट्रिक आपको आगे बताऊंगा। तो अब ये हमारी पूरी 27 नक्षत्रों की और उनके 9 स्वामियों की टेबल बन गई, जिसमें हमने 2 चीजें और ऐड की हैं, मूलांक और याद रखने के लिए जो शब्द है। अब हमें इस टेबल का प्रयोग कैसे करना है, कैसे हमको नक्षत्रों को याद रखना है, वो मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। आइए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हमें 16वां नक्षत्र पता करना है कि 16वां नक्षत्र कौन सा है। 16वां नक्षत्र कौन सा होगा सीक्वेंस में, अश्विनी से लेकर रेवती तक में 16वां नक्षत्र कौन सा होगा, 16वें नंबर पर कौन सा नक्षत्र आएगा। तो 16 का सबसे पहले हम मूलांक निकालेंगे। मूलांक कैसे निकालते हैं, 16 में 2 डिजिट है, 1 और 6, दोनों को जोड़ दीजिए, आ गया 7। तो ये तय हो गया कि जो 16वां नक्षत्र है वो 7वीं पंक्ति में आएगा। 7 मूलांक कहाँ पर है, ये 7 मूलांक है। 7 मूलांक के सामने लिखा हुआ है PVP, 7 मूलांक के सामने हमारे पास लिखा हुआ था टेबल में PVP। ठीक, अब इसमें ध्यान रखें कि ये जो पहला वाला P है, ये 1 से 9 तक यदि नक्षत्र आएंगे तब इस P का प्रयोग होगा। यदि 10वें नक्षत्र से लेकर 18वें नक्षत्र तक का कैलकुलेशन करना है तो इस B का प्रयोग होगा, और 19वें नक्षत्र से 27वें नक्षत्र तक प्रयोग करना है तो ये आखिरी वाले B का प्रयोग होगा।
इस पीवीपी में पी का मतलब है पुनर्वसु, वी का मतलब विशाखा और इस आखिरी पी का मतलब है पूर्व भाद्रपद। तो चूंकि हमें 16वां नक्षत्र याद करना है और 16वां नक्षत्र चूंकि 10 से 18 की गिनती के बीच में आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 से 18 के बीच की गिनती, मतलब इस पीवीपी में हम ये बीच वाले वी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि 10 से 18 की गिनती में ये बीच वाला वी प्रयोग में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 16वां नक्षत्र है वो विशाखा हुआ। ये वी विशाखा को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये 16वां नक्षत्र विशाखा हुआ। इस प्रकार से आप किसी भी नंबर के नक्षत्र को उसके मूलांक से ज्ञात कर सकते हैं। जैसा ये उदाहरण मैंने बताया, इसी तरीके से आप किसी भी नक्षत्र को उसके मूलांक से ज्ञात कर सकते हैं। और अब मैं आपको ये स्वामी किस प्रकार से हम मेमोराइज करेंगे, किस प्रकार से हम स्वामियों को रटेंगे, उसकी एक विधि आपको एक शॉर्ट ट्रिक टाइप से बता रहा हूं। मित्रों, यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है, ये बड़ा चमत्कारी वाक्य है। आपको केवल इस वाक्य को रटना है, बस एक बार इस वाक्य को रट लीजिए, ज्योतिष में आपके बहुत काम आएगा आगे भी। वाक्य है, आज भौराजी सबु केसु। इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन आपको ये रटना है बस। आज भौराजी सबु केसु 2-4 बार जब आप बोलेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक अपने आप रट जाएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा। आज भौराजी सबु केसु। अब इसका मतलब क्या है? 9 ग्रहों का सीक्वेंस किस तरीके से याद किया जाता है। ज्योतिष में विंशोत्तरी महादशा हो या नक्षत्रों को याद रखने का क्रम हो, कई सारी जगहों पर ये क्रम काम करता है ग्रहों का। तो ग्रहों का क्रम आज भौराजी सबु केसु से आप ध्यान रख सकते हैं। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। आ शुरू का जो अक्षर है, आ का मतलब होता है आदित्य। आदित्य सूर्य भगवान का नाम है, इसीलिए इस आ का मतलब हो गया सूर्य। इसके बाद चा है, चा का सिंपल मीनिंग चंद्रमा है। उसके बाद लिखा है भौ। भौ कहा जाता है भौम। भौम मतलब होता है मंगल। उसके बाद है रा। रा का मतलब सिंपल राहु। जी, जी एक्चुअली ज्योतिष शास्त्र में जीव बृहस्पति को कहा जाता है। बृहस्पति जो ग्रह है उनका नाम जीव भी है, गुरु भी है। तो जी का मतलब हुआ जीव मतलब बृहस्पति मतलब गुरु, शा मतलब शनि, इसके बाद बु मतलब बुध, के मतलब केतु और सु मतलब शुक्र। तो आज भौराजी सबु केशु, ये क्रम रहेगा। सूर्य चंद्रमा मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु और शुक्र। तो इस क्रम से आप इन मूलांकों के जो स्वामी हैं और जो देवता हैं उनको याद रख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि जो मूलांक 1 है, मूलांक 1 का जो क्रम है वो केतु से प्राप्त होगा। मतलब शब्द यही रहेगा आपके, आज भौराजी सबु केशु। आप देखो यहाँ से आ से आ च भौ रा जी सबु केशु। बस केवल इतना ध्यान रखना है इस टेबल में कि जो आ है, आ मूलांक 3 के सामने से चालू होगा। मतलब सूर्य की जो गिनती है मूलांक 1 से शुरू नहीं होगी। यहाँ पर सूर्य की जो गिनती है वो मूलांक 3 से प्रारंभ होगी। तो मूलांक 3 से आप इस क्रम को ऐसे का ऐसा लिख दीजिए। मूलांक 3 के सामने देखिए, आ च भौ रा जी सबु केशु। तो जिन भी नक्षत्रों का मूलांक 1 है, मतलब अम्मू, जैसे AMM अम्मू, इनका मूलांक 1 है। अश्विनी, मघा और मूल, तो इन तीनों का जो स्वामी है वो केतु होगा। इसी प्रकार से आगे भी जो 3 नक्षत्रों का जो एक सेट है बना हुआ है, इनके स्वामी क्रम से शुक्र सूर्य चंद्रमा मंगल राहु गुरु शनि बुध होंगे। मूलांक 1 के स्वामी केतु, 2 के स्वामी शुक्र, इसी प्रकार से मूलांक 9 तक के जो स्वामी है वो बुध होंगे। आज भौराजी सबु केशु, बस इतना याद रखिए। इसको याद करके आप इस पूरी टेबल को अच्छे से ध्यान रख सकते हैं और इस प्रकार से आप नक्षत्रों के क्रम और उनके स्वामी, ये दोनों बातों को आप आसानी से याद रख पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, नमस्कार।